ये जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं इनमें मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा और उसके बाद आप लोग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर जो मेथड आपको आता हो उससे कर देना। मोस्टली एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ही यूज किए जाते हैं। मैं इक्वेशन बना दूंगा। ओके, चलो देखते हैं, पहले थीम समझ लेते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनकी थीम क्या होती है, कैसे हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको 2 नंबर्स दिए जाएं, किसी भी क्वेश्चन में 2 नंबर्स दिए जाए तो एक को x लेट करना है और एक को y लेट करना है। बाय द वे कोई एग्जांपल आपके पास है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज दिस एंड डिफरेंस ऑफ दिस नंबर्स इज दिस। तो इस टाइप से कोई नंबर दिया जाए 2 नंबर्स, उसमें एक को x लेट करेंगे और एक को y लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? एक को x लेट करेंगे और एक को y लेट करेंगे। बात कर देते हैं, अगर हमसे 2 डिजिट नंबर की बात कर दें, किसी भी क्वेश्चन में जो 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें 2 डिजिट नंबर की बात की जाए तो उस नंबर, जिस नंबर की बात की जा रही होती है उस नंबर को हम लेट क्या करते हैं? 10x प्लस y। ये जो y है ये हमारा होता है यूनिट प्लेस पे। किस पे होता है? यूनिट प्लेस पे। और ये जो x है ये किस पे होता है? टेंस प्लेस पे। ठीक है, किस पे होता है? टेंस प्लेस। आपके जो 2 डिजिट नंबर पे होते हैं उसमें एक वंस प्लेस होता है, एक टेंस प्लेस होता है। बाय द वे आपका लिखा हुआ क्या? 57। इस 57 में 7 कहां पे है? यूनिट प्लेस पे है और 5 कहां पे है? टेंस प्लेस पे। ठीक है, तो आपका कभी भी 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, कई क्वेश्चन है अभी हम करके बताएंगे भी, आपको लेट क्या करना है? 10x प्लस वाई। क्या लेट करना है? 10x प्लस वाई। और अगर इंटरचेंजिंग करेंगे बच्चों, इसी में चेंजिंग डिजिट्स, अगर उसी क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, तो जब हम इसके डिजिट से इंटरचेंज करेंगे तो नया नंबर जो बनेगा वो 10y प्लस x आ जाएगा। मीन्स वंस प्लेस पे x चला जाएगा और टेंस प्लेस पे y चला जाएगा। इसके भी क्वेश्चन, इसमें यही लेट करना है और कुछ मत सोचिए। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं वैसे प्रैक्टिस करना और लगातार कर लेना, आपके सारी प्रॉब्लम दूर जाएंगे। एनसीईआरटी के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं मैं 2-3 लेक्चर में सारे वर्ड प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा और बोर्ड पेपर में लगभग एनसीईआरटी से ही आएगा। ये चैप्टर मोस्टली एनसीईआरटी से ही आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए। क्या आ जाए? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में होता क्या है? एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर को हम x ले लेंगे और डिनोमिनेटर को y। जब भी कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा जाए तो एक को, जो न्यूमरेटर है उसको x लेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको हम y लेंगे। बस परेशान नहीं होना है। सबसे पहली चीज है कंट्रोलिंग ऑफ माइंड। आप कुछ ना करिए, आपको बिल्कुल नहीं आता, आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए और अपने माइंड में निगेशन तो बिल्कुल रखिए ही नहीं, निगेटिव थॉट्स तो रखिए ही नहीं, पॉजिटिव सोचिए। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब दुनिया कर लेती है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? वर्ड प्रॉब्लम सबसे इजी होते हैं। क्या होता है? जनरल हमारी जो डेली लाइफ होती है उस पे बेस्ड होते हैं और हमें सिंपली जो लैंग्वेज होती है उसको रीड करके अपनी इक्वेशन बना लेनी होती है और उसको सॉल्व कर लेना होता है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन में हम x बाई y लेट करेंगे। ओके, फ्रैक्शन के केस में x बाई y लेट करेंगे। एक हमारा फार्मूला होता है डिस्टेंस टाइम जोन। डिस्टेंस टाइम जोन, इसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने टाइप के मिलेंगे? आपके इस चैप्टर में 3 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। एक स्ट्रेट हाईवे वाला क्वेश्चन होगा, एक में
ऐसा क्वेश्चन होगा जहां बोलेंगे कि वी हैव टू ट्रेवल 230 किलोमीटर पार्सली बाय बस पार्सली बाय ट्रेन। तो मतलब एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कुछ डिस्टेंस बस से और कुछ डिस्टेंस आपको ट्रेन से ट्रेवल करनी है। और एक हमारा हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन वाला, जहां डिस्टेंस तो फिक्स होगी, लेकिन क्या होगा, कभी स्पीड बढ़ा के जाएंगे, कभी स्पीड घटा के जाएंगे। बाय द वे आप स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं तो एक फिक्स टाइमिंग होती है। जब आप लेट हो रहे होंगे तेज चलते हैं, जब तेज चलते हैं जल्दी पहुंच जाते हैं, और जब धीमे चलते हैं तो आपको टाइम लगता है। तो इस टाइप के ये 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस है। ये जो क्वेश्चंस है ना, जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इजी हो जाएंगे, लेकिन हर एक का एक एक करेंगे, प्रैक्टिस कर लेना। ये इंपॉर्टेंट जोन बहुत है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। डिस्टेंस टाइम जोन, हाँ, इसमें फार्मूला कौन सा होता है, स्पीड इक्वल है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन से इस फार्मूले को पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 में थे तब आपने स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम के क्वेश्चन किए थे, और आगे बढ़े कई बार ये फार्मूला मिल चुका है। फिजिक्स में भी मिलेगा आपको। फिजिक्स जब आप मोशन टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, सॉरी 9th में मोशन पढ़ा होगा, उसमें भी ये फार्मूला मिला होगा। तो हम कुछ थीम पढ़ लिए हैं बच्चों। अब हमारे सामने एनसीईआरटी बुक है, इसमें एक्सरसाइज 3.1 है। मैं इसमें जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कैसे करने हैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। केवल मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, और उसके बाद जैसे बोला जाए क्वेश्चन में वैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व कर लेना। बात आती है फर्स्ट क्वेश्चन के 3.1 एक्सरसाइज। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you. Is not interesting. Represent this situation algebraically. Okay. क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, मैंने आफ्ताब की एज ले ली x, और उसके डॉटर जो है उसकी एज y ले ली। मैंने दोनों की प्रेजेंट एज ले ली, एफ आफ्ताब की x और उसकी डॉटर की y। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, फर्स्ट कंडीशन 7 years ago I was 7 times as old as you were then also. 7 years ago आफ्ताब कितना बड़ा होगा, x - 7। अगर अभी आप 10 साल के हैं, 7 साल पहले कितने बड़े होंगे, 10 - 7, इट मीन्स 3 years के। तो आफ्ताब 7 साल पहले कितना बड़ा है, x - 7, और उसकी डॉटर कितनी बड़ी है, y - 7। क्या बोला गया क्वेश्चन में, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, मीन्स आफ्ताब अपनी डॉटर का 7 टाइम्स था। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, द एज ऑफ आफ्ताब 7 years ago is 7 times the age of his daughter. ओके। सेकेंड कंडीशन क्या बोली गई है, 3 years from now। 3 years from now मीन्स अब से 3 साल बाद। तो अब से 3 साल बाद आफ्ताब कितने बड़े होंगे, x + 3 years, और उसकी डॉटर कितनी बड़ी होगी, y + 3 years। अब 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। लो, दूसरी इक्वेशन बन गई। सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करके, पहली बार सॉल्व नहीं करना, इसको ग्राफिकली बोला गया है। क्या बोला गया है, अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, और ये रिप्रेजेंट हो गया। आप इसको सॉल्व करके इसके बाद ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 bats and 6 balls 3,900 रुपीज। क्या बोला गया है इसमें, बोल रहे हैं 3 bats and 6 balls। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 bat इक्वल x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 ball इक्वल y। एक बैट की कॉस्ट हमने x ले ली और एक बॉल की कॉस्ट हमने y ले ली। अब यहां पे क्या बोला गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द कोच क्रिकेट टीम बाइज 3 bats
एक बैट मिलता है x रुपए का, 3 बैट कितने के मिलेंगे, 3x रुपीज के। एक बॉल मिलती है y रुपीज की, 6 बॉल कितने के मिलेंगे, 6y की। टोटल कितना कॉस्ट हो गया, 3900। इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट बोला जा रहा है लेटर सी बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीदा उसने, एंड 3 मोर बॉल्स, 3 मोर बॉल्स फॉर रुपीज 1300। हो गया। जो कुछ क्वेश्चन में कहा जाए उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी इक्वेशन बनानी, बहुत ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है केयरफुली, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करेंगे आप फंस जाएंगे। आप ये सोचिए दिया क्या गया है, पहले आपको जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिए। ओके, हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। तो यहां जैसे इसमें किया है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इक्वल y। मैंने 1 किलो एप्पल x रुपए के बोल दिए और 1 किलो ग्रेप्स जो हैं वो y के बोल दिए। अब क्वेश्चन में जैसे कंडीशन बोलिएगा 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स कितने होंगे, 2x के, एंड 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स कितना होगा, y का। दोनों को खरीदा कितना रुपए दिया हमने, 160 रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल 4x, 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y फॉर रुपीज 300। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय सॉल्विंग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहां ग्राफिकली बोला गया है तो आप ग्राफ पेपर पे ये इक्वेशंस बनाएंगे। एक्सरसाइज 3.3 देखिए। पहले आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे करना है। आपसे बोल रहे हैं सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये इक्वेशंस जो है इनको सॉल्व करिए। आपको जिस मेथड से करना हो, बाय द वे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्रेज है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। और बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को सॉल्व करके। और आपके बाद बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको एक इक्वेशन और दी गई y इक्वल है mx प्लस 3। यहां आपको m, तो जो ये x की वैल्यू यहां से निकली है उसे आप यहां पुट कर देना। जो ये y की वैल्यू निकली है उसको आप यहां पुट कर देना। अब इसमें क्या बचा, केवल m बचा और उस m को आप कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, m की वैल्यू निकल आएगी। ओके, क्या होगा, m की वैल्यू निकल आएगी। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम्स में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड के फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि जब 2 नंबर्स की बात की जाए तो एक को x लेंगे एक को y। लेट द नंबर्स बी x एंड y। मैंने एक नंबर x ले लिया और एक y ले लिया। अब बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस y इक्वल 26। क्या बन गया, ये डिफरेंस होता है। x से मैंने y को माइनस किया, कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर। बोल रहे हैं आप एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, इट मींस 3y। इक्वेशन सेकंड सॉल्व कर लेंगे। x के इक्वल क्या आ रहा है, 3y। इस 3y को उठा के यहां रख लें, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड। एक हम सॉल्व करके बता रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इनटू फर्स्ट। जब पुट करेंगे तो ये x आपका यहाँ पे आ जाएगा, कितना बन जाएगा, 3y माइनस y इक्वल 26, 2y इक्वल 26, 13, y इक्वल कितना आ गया, 13। जब y 13 आ गया तो x कितना आएगा, x इक्वल 3 इंटू वाई था ना, 3 इंटू 13, 13 3 जा
39 x आ गया। ऐसे सॉल्व करना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व के तो मेथड है, लेकिन इसमें बोला गया है आपसे क्लियरली कि बाई फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का सेकंड, ये तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था, थर्ड का सेकंड। द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर वन बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एक को मैंने एक्स, लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई। और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो यहां से x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम यहां पे x इज ग्रेटर देन y बना लेते हैं। क्या बना ले कि x जो है वो y से ग्रेटर है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर वाले से 18 ज्यादा है। दूसरी क्वेश्चन, लार्जर वन इज एक्सीड्स 18 बाय स्मॉलर वन, मीन्स जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। अब आपकी टू इक्वेशंस बन गई, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आपके x और y के वैल्यूज आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था ना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। मैंने एक बैट की कॉस्ट जो है वो x ले ली और एक बॉल की कॉस्ट जो है वो y ले ली। बोल रहे 7 बैट्स है, कह रहे हैं कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल। 7 बैट कितने के हो जाएंगे, 7x के, और कितनी 6 बॉल्स आपके 6y के हो जाएंगे, और टोटल कितने का हो गया 3800। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड बोल रहे लेटर सी बाइज 3 बैट्स, बाद में फिर क्या किया 3 बैट्स और लिए। 3 बैट्स, एक बैट जब x का मिलता है 3 बैट कितने के मिलेंगे 3x के, प्लस 5 बॉल्स 5y इक्वल है 1750। इक्वेशन सेकंड सॉल्व कर लो। आपको बताया ना, यहां पे आपको केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट हो जाएंगे, बस चलते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, टैक्सी चार्ज किसी भी सिटी में क्या है, फिक्स्ड है। मतलब क्या है, गाड़ी में चढ़ जाओ और चढ़ के उतर आओ, फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, चलो चाहे नहीं चलो। इसके बाद क्या है, सब सीक्वेंट, मीन्स जैसे जितने किलोमीटर हम जाएंगे उस हिसाब से चार्ज हमारा है। तो फिक्स चार्ज अगर हम x रुपए ले लें और पर किलोमीटर का y रुपए ले लें, तो 2 किलोमीटर जाने के कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, x प्लस 2y। ओके, अब इसी को हम अपनी इक्वेशन में लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज बी वाई। फिक्स चार्ज जो है, टैक्सी में चढ़ गए और उतर गए, लिखा रहता है ना 2 कदम का 2 रुपया, 2 कदम का 5 रुपया, मतलब चढ़े उतरे 5 रुपया देना पड़ेगा। और उसके बाद पर किलोमीटर हमें क्या करना है, अलग से देना है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेज टू 105। अब 10 किलोमीटर जाना, x रुपए तो फिक्स हो गए, ये तो दे नहीं है, और 10 किलोमीटर y रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10y इक्वल कितना हो जाएगा 105। इक्वेशन फर्स्ट। बाद में क्या बोला, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस भी 1। तो जब 10 किलोमीटर जाते हैं इतना, 15 किलोमीटर जाएंगे तब कितना हो जाएगा 155। इक्वेशन सेकंड। आप इसको सॉल्व कर लेना, और लास्ट में बोला गया हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर।
जब निकल आए एक्स और वाई तो आपको 25 किलोमीटर पे करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, एक्स प्लस 25 वाई। एक्स की वैल्यू निकाले ना, वाई की वैल्यू निकाले, रख देना, आपका आ जाएगा आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5th नंबर क्वेश्चन। एक्सरसाइज आपकी कौन चल रही, 2.3, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन हमें क्या लेट करनी है, x अपॉन वाई। एक्स न्यूमरेटर है और y क्या है, डिनोमिनेटर। अब जो कंडीशंस दी जाए उसके अकॉर्डिंग अपने आप की इक्वेशन बनानी है। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहे जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाता है तो फ्रैक्शन जो है वो कितनी बन जाती है, 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 2 11x प्लस 22 इक्वल है 9y प्लस 18। आपका क्या बन जाएगा, 11x माइनस 9y इक्वल, ये 22 उधर जाएगा तो कितना बनेगा, -4। एक इक्वेशन हमारी यहां से बन गई फर्स्ट कंडीशन से, क्योंकि जब आपकी लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल की होंगी वहां पे कंडीशंस कितनी दी जाएंगी, 2 कंडीशंस दी जाएंगी और उनके अकॉर्डिंग आपको 2 इक्वेशंस बनानी है। आप इसी की सेकंड कंडीशन देख लो, क्या बोला गया है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। बोल रहे हैं अगर न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया जाए तो ये बन जाता है कितना, 5/6। आपकी एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, सॉल्व कर लेना इसको, ओके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of age of his son। तो हम क्या कर लें, जैकब की एज जो है x लिख लें और उसके सन की एज हमने y लिख ली, प्रेजेंट एज लिख ली, प्रेजेंट एज अभी कितने समय, कितने के द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कितने साल बाद, 5 years hence। अब से 5 साल बाद जैकब कितना बड़ा होगा, x प्लस 5, उसका सन कितना हो जाएगा, y प्लस 5। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा क्या गया है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब वाज 5 times हिज सन। तो जैकब की एज हमने x ले ली, उसके सन की एज हमने y ले ली सॉरी। द 5 years hence 5 साल बाद जैकब कितना बड़ा हो जाएगा अपना, और उसका सन कितना बड़ा हो जाएगा, y प्लस 5। इसकी एज उसके सन की एज की 5 times है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट बोला गया 5 years ago। 5 years ago मीन्स 5 साल पहले, x माइनस 5 इसकी हो जाएगी, और 5 साल पहले उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। दिस इज 7 times एज। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकल आएगी। यही हमारा सॉल्यूशन है आज का, ओके।